Hello students, today we are going to solve some more multiple choice question from the unit 4 of your UGC NET syllabus, and that is based on geoscience. ठीक, and these questions will be based on the concept of weathering, soil factors and geochemistry. First question is, which mineral is most resistant to the chemical weathering under the Goldilocks stability concept? Olivine, plesioclase, biotite and quartz. As you know that from the Goldilocks stability series, you can see quartz is the most stable and you can say it is the least weatherable. Simply can say it is the least weatherable mineral. ठीक, so you can simply say then quartz was the, and olivine comes to the end of the series, that is it means it is the most weatherable concept. ठीक, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. गोल्डिस स्टेबिलिटी सीरीज प्लेस क्वार्ट्ज एट द मोस्ट स्टेबल, कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है यानी सबसे कम वेदर होगा. ठीक है, जबकि ओलिवाइन होगा ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, ओलिवाइन जो है, और सबसे ज़्यादा वेदरेबल होगा. लेकिन ठीक, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ये कह रहा है जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है उसमें इंटेंस लीचिंग कॉमनली प्रोड्यूस विच क्ले मिनरल्स? स्पेक्टाइट, लाइट एंड केओलाइनाइट एंड क्लोराइड. ठीक, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज केओलाइनाइट. ठीक, as you can understand that where you have wet condition and warm conditions, it favors deep chemical weathering and leaching of base. और जिससे क्या मिल रहा है आपको 1:1 कौन से ऑक्साइड्स मिल रहे हैं? क्योलाइनाइट एंड एल्युमिनियम एंड आयरन के ऑक्साइड मिल रहे हैं. इसलिए आंसर नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक, थर्ड क्वेश्चन इज फिजिकल वेदरिंग इज डोमिनेंट इन विच इन्वायरमेंट? कौन से इन्वायरमेंट में फिजिकल वेदरिंग सबसे ज़्यादा होती है? इक्वेटोरियल पे या हाई लैटिट्यूड ग्लेशियल पे, ट्रॉपिकल पे, या टेम्परेट जो डिसाइडियस फॉरेस्ट होते हैं. ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा ग्लेशियल पे, क्योंकि ग्लेशियल पे जो एक्टिविटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं. कैसे? ग्लेशियल पे देखो, ग्लेशियल पे फ्रीज, थॉ, फ्रोस्ट की वजह से सैटरिंग, ग्लेशियल अब्रेजन, ये सारी चीज़ों की वजह से इट इज द मेन कॉज ऑफ द फिजिकल वेदरिंग. मीन्स ये इतने सारे इवेंट्स हैं, ये सारे इवेंट क्या कर रहे हैं? वेदरिंग को इन्हेंस कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, इससे क्या हो रहा है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो रहा है यानी फिजिकल वेदरिंग हो रही है. तो इसका मतलब जो ग्लेशियल रीजन्स हैं, जो हाई लैटिट्यूड वाले ग्लेशियल रीजन्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फिजिकल वेदरिंग होती है. ठीक है, तो आंसर नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक, आंसर नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 इज you are given with the assertion and then you have to give the reason, and the assertion is fractures increase chemical weathering rates and reason is, assertion है कि जब fractures होते हैं तो उससे chemical weathering का rate increase होता है, और reason क्या है? fractures increase reactive surface area and water penetration. ठीक, अब देखो आपको ये तो सही है, दिस इज करेक्ट. असर्शन आपकी सही है, क्योंकि जहाँ जहाँ फ्रैक्चर्स होंगे वहाँ केमिकल वेदरिंग बढ़ेगी. ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि दूसरा रीज़न ये क्या कह रहा है कि फ्रैक्चर जो इंक्रीज करता है किसको? रिएक्टिव सरफेस को. ठीक है, एंड वाटर पेनिट्रेशन को. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. ठीक है, क्यों? क्योंकि जहाँ जितने ज़्यादा फ्रैक्चर होंगे वहाँ उतनी ज़्यादा वेदरिंग की, जहाँ वाटर भी फ्रैक्चर बढ़ेंगे तो वाटर का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, वाटर पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो केमिकल वेदरिंग बढ़ेगी, केमिकल इक्वेशन ज़्यादा होंगी, ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है, एंड और भी जो अदर एक्सरसाइज है वो सारी बढ़ेंगी. तो इससे क्या होगा? केमिकल वेदरिंग इंक्रीज होगी. ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज़ ऑल्सो ट्रू एंड बी इज़ ऑल्सो ट्रू. ठीक है, एंड दिस रीज़न इज एक्सप्लेनिंग ए. ठीक, तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक, next question is which is not a primary product of carbonation weathering.
ठीक, ये एक तरीके से केमिकल वेदरिंग है। ये क्या कह रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इन सोडियम फॉर्मेशन ऑफ कास्ट फीचर्स एंड डायरेक्ट प्रोड्यूस ऑफ गिब्साइट्स एंड इंक्रीज डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक कार्बन इन रिवर्स। ठीक, अब देखो जो कार्बोनेशन होती है उससे कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बनेगा सॉल्यूशन में। ठीक, तो ये तो मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये कह रहा है विच इज़ नॉट फॉर्मेशन इन कास्ट फीचर्स, ये भी होते हैं जहाँ आपका जिस तरीके से इस केमिकल वेदरिंग की वजह से आपकी जो डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक कार्बन इन रिवर्स है वो भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब द ओनली ऑप्शन विच इज़ लेफ्ट विद दैट इज़ योर करेक्ट आंसर सी, दैट मस्ट बी डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गिब्साइट। ठीक, तो आंसर नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ये देखो ये क्या कह रहा है, कार्बोनेशन जो है वो डिजॉल्व करती है कार्बोनेट को, ठीक है, और गिब्साइट इज अ लेटराइट AI एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रोडक्ट ऑफ इंटेंस ब्लीचिंग। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, सीधे सीधे हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो गिब्साइट ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा इनकरेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक, हमारे पास एक्सफोलिएशन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन एंड सॉल्यूशन, 3 प्रोसेस दे रखी है। ठीक है, और आपको इनको मैच करना है। ये क्या कह रहा है, ग्रेनाइट डोम्ड एक्सपोज बाय अनलोडिंग। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या हो गया, रेड सबसॉइल विद हेमेटाइट एंड सॉल्यूशन कास्ट स्केप्स। तो ये तीनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि जो एक्सफोलिएशन है इट फॉर्म्स प्रेशर रिलीज, ठीक है, जिससे आपका क्या हो रहा है, ग्रेनाइट डोम्स हो रही है जो एक्सपोज हो रही है किसमें। ठीक, ऑक्सीडेशन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है रेड आयरन ऑक्साइड्स को। ठीक, और जो सॉल्यूशन है वो प्रोड्यूस करता है कास्ट को। ठीक, तो ये अपने आप में एक एक्यूरेट मैच है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्थोक्लेस यानी के फेल्डस्पार जो है प्राइमरीली यील्ड्स, इससे क्या मिलता है आपको, एंड द बाई प्रोडक्ट विल बी क्योलाइनाइट डिजॉल्व सिलिका प्लस पोटाश। ठीक है, पोटेशियम आयन। ठीक, तो ये इसकी रिएक्शन है, तो दिस बी आंसर विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी टू केमिकल वेदरिंग। इसका ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर हमने अभी उसमें देखा था किसमें, ऑर्डर हमने देखा था किसमें, जो हमने गोल्ड एज की स्टेबिलिटी सीरीज देखी थी उसमें हमने देखा था कि सबसे लीस्ट जो होता है वो हमारा जो लीस्ट वेदरेबल है वो क्वार्ट्ज होता है, जबकि ओलिवाइन हमारा बहुत कम, ठीक है, बहुत यानी बहुत अनस्टेबल है यानी लीस्ट स्टेबल है। इसका मतलब जो जितना कम स्टेबल होगा उतनी जल्दी वेदर होगा। तो सबसे ज़्यादा वेदरिंग होगी ओलिवाइन में और सबसे कम वेदरिंग होगी किसमें, क्वार्ट्ज में। इसका मतलब क्या है, ये करेक्ट आंसर, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, केमिकल वेदरिंग के साथ में। तो सबसे ज़्यादा केमिकल वेदरिंग ओलिवाइन में होगी, फिर पायरोक्सिन में, देन फेल्डस्पार में एंड लास्ट में क्वार्ट्ज में। तो करेक्ट आंसर विल स्फेरोइडल वेदरिंग कॉमनली इफेक्ट्स विच रॉक टाइप मोस्ट नोटिसेबली। कौन सी रॉक्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, मैसिव क्वार्टाइज को या हाईली जॉइंट ग्रेनाइट को या अनफ्रैक्चर्ड बेसाल्ट प्लग को या फिर फाइन ग्रेन्ड जीनियसिस को। ठीक, तो जो हमारी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है दिस वेदरिंग, इट विल बी द हाईली जॉइंटेड ग्रेनाइट। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एक्सप्लेनेशन विल बी दिस वेदरिंग एक्ट्स ऑन ब्लॉकी जॉइंट प्लूटोनिक रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट को, ठीक है, राउंडिंग कॉर्नर्स एंड एजेस वेयर वाटर अटैक्स द फ्रैक्चर इंटरसेक्शन। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि वाटर जब हमारा जो फ्रैक्चर जहाँ फ्रैक्चर्स है रॉक्स में वहाँ वाटर की वजह से जो वेदरिंग हो रही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन इज द क्ले पार्टिकल रिमेन्स इन सस्पेंशन व्हेन सेटलिंग वेलोसिटी इज ग्रेटर देन turbulent upward velocity, flow velocity is greater than settling velocity, particle density is greater than fluid density and Stokes law is invalid। ये एक्चुअल में ये हमारा स्टोक्स लॉ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो जो हमारे क्ले पार्टिकल हैं वो सस्पेंशन में तब रहते हैं जब हमारी सेटलिंग वेलोसिटी से ज़्यादा फ्लो वेलोसिटी हो। इसका मतलब क्या हो गया, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
ठीक. सस्पेंशन परसिस्ट व्हेन फ्लो टर्बुलेंस कीप पार्टिकल्स अलोफ्ट. फाइनल क्लेज हैव एक्सट्रीमली लो सेटलिंग वेलोसिटी. इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्लो की वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है किससे, सेटलिंग वेलोसिटी से. तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर.